तो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र चौहान आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ मिशन आरआरबी एनटीपीसी 2024-2025। दोस्तों, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियों में मैं अभी गांव आया हुआ हूँ। यहाँ पे मेरा कोई सेटअप नहीं है, सारा सेटअप हमारा दिल्ली में है। तो दोस्तों, कोऑपरेट करिएगा। यहाँ पे शोर शराबा कुछ ज्यादा है, लेकिन मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा कि ताकि कम से कम नॉइस आपके पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो सीधी बात, नो बकवास, हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन है, कौन सा ग्रह रात्रि आकाश में लाल रंग का दिखाई देता है? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रात्रि में लाल रंग का दिखाई देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लिया गया सटीक समय कितना है? बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताना है कि कितना समय लगता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, हम नॉर्मली बोल देते हैं 24 घंटे लगते हैं, लेकिन 24 घंटे नहीं लगते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस योजना में विकास दर लक्ष्य को पार कर लिया गया था? जो विकास दर तय करा गया था सरकार के द्वारा, उस लक्ष्य को पार कर लिया गया था। बताइए। यह है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर लक्ष्य तय करा गया था वो पार कर लिया गया था। कहते हैं दोस्तों कि स्टार्टिंग में जो हमारी एनर्जी होती है वो चरम सीमा पे होती है। ठीक वैसा ही हुआ था जब हम पहली बार सन 1947 में आजाद हुए थे, और 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, 26 जनवरी सन 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था पूरे भारत में। तो दोस्तों, तभी से हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हो गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सारे लोग तत्परता के साथ कृषि, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, अर्थशास्त्र का प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि कहलाता है, उसमें सारे लोग जुट गए, जिससे हरित क्रांति भी लाई गई थी। इसके पैदावार को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति भी लाई गई थी, और जो लक्ष्य था वो दोस्तों उसको प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूरा कर लिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पौधों का मुरझाना अत्यधिक होने के कारण होता है। बताइए, क्या कारण है कि पौधे मुरझा जाते हैं? उनमें क्या अत्यधिक हो जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन, जिसे इंग्लिश में इवेपोरेशन कहते हैं। दोस्तों, जब पौधों पे अधिक सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसके पत्तियों से इवेपोरेशन या तना से इवेपोरेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है और वो सूखने लगती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे हैं, निम्न में से कौन ऐसा पौधा है जो लवणीय मिट्टी में उगता है? पहला है जीरोफाइटस, हाइड्रोफाइटस, एलोफाइटस या रसीले। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हेलोफाइटस। दोस्तों, जीरोफाइटस वैसे पौधों को कहते हैं जो रेगिस्तान में उगते हैं, जैसे नागफनी का पौधा या कटीली झाड़ियां जिसके अंदर बहुत सारे कांटा होते हैं। वो कांटा पाए जाने का रीजन ये होता है कि उसके पत्तियों में से जो वाष्पोत्सर्जन की दर है, अभी मैंने एक क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में कराया था, जो वाष्पोत्सर्जन की दर है जिसकी वजह से पत्तियां सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं, जब कांटे हो जाते हैं तो वो कांटों वाष्पोत्सर्जन को रोकने लगते हैं। इस वजह से कटीली झाड़ियों की वजह से वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेगिस्तान में भी पत्ते हरे रहते हैं।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में न्यूनतम आवश्यकताओं और निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रमों की अवधारणाएं किसके नवाचार थे? ये सही आंसर इसका हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वे तारे जो नंगी आंखों से एकल दिखाई देते हैं लेकिन दूरबीन से देखने पर दोहरे तारे होते हैं, उन्हें इस प्रकार जाना जाता है, बताइए उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किनके सेनाओं के बीच हुई थी? वो कौन कौन से सेना थे जिनके बीच में लड़ाई शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी।